अरे आज मेरा कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है? मैं अपना प्रेजेंटेशन जो मैंने आपके लिए बनाया है, कुछ स्टूडेंट के साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कुछ टॉपिक। वो इसलिए क्योंकि जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया था, लाइक हमारे प्रीवियस स्टूडेंट ने जब एग्ज़ाम दे दिया था, उसके बाद वो एग्ज़ाम देने के नेक्स्ट डे से ही हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका था। इसलिए उनको ये सारी चीज़ें पहले से पता होगी। बट ऑब्वियसली ये पूरी क्लासेस नहीं है, ठीक है? इसलिए आप टेंशन मत लो, आपको आज के भी क्लासेस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो ऑलरेडी ये क्लास कर चुके हैं उनके लिए। बट मैक्सिमम यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ सेशन टेस्ट में आप जुड़े हो हमारे फर्स्ट डिज़ाइन कैरियर से। तो वहाँ पे मैं आपको आज जो क्लैरिटी दूंगा कि कैसे डिज़ाइन आपको सोचना है, किस तरीके के सिंपल डिज़ाइन से आप ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हो और कितना इजी हो सकता है आपके लिए राइटअप। ओके, कॉन्सेप्ट राइटिंग आपके लिए कितना इजी से इजी हो सकता है। बट सॉरी, आज के डेट में थोड़ा नेटवर्क इशू है, सो एनीवे ओके। ओके, ये ट्रॉफी आपको सबको दिख रहा है थम्स अप का? यस सर। यस तो ये सर। कितना अच्छा है या कितना खराब है, मैं ये आप लोगों से जानना चाहूँगा। कोई ऐसा ट्रॉफी बनाना चाहेगा एग्जाम में? यस सर। बनाना यस चाहेंगे? सर। यस तो सर। इसमें यूनिक पॉइंट क्या है? सिंपल एंड क्लासी। ओके, सिंपल एंड क्लासी। और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी लग रही है। फिनिशिंग अच्छी है और अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है। और मेन चीज क्या है? बन जाएगी आराम से। सबका साइन। ओके थम्स अप का साइन ये किसी को मतलब अच्छे को डिफाइन कर रहा है। ओके, मतलब मोटिवेशन का एक आप बोल सकते हो सिंबल है कि आपको ये ट्रॉफी होता ही है मोटिवेशन अप्रिसिएशन के लिए। तो ये ट्रॉफी आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, राइट? और कहीं ना कहीं कुछ लाइक कोई भी तरीके को चीज़ों में ये कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा है। बट जो ये बनाएगा उसको आधे नंबर उसके चले जाएंगे, ये याद रखना, क्योंकि ये आइडिया बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा। मतलब इजीली आप कनेक्ट कर रहे हो थम्स अप से, राइट? तो सोचो कि जब आप कर सकते हो तो वहाँ पे बाकी सारे लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आइडिया आपका कॉमन हो गया, मतलब यूनिक नहीं रहा, राइट? तो आप अगर ऐसा बनाते हो तो प्लीज़ ऐसा मत बनाना, ठीक है? अभी मैं जो आपको दूसरा पिक्चर दिखाने वाला हूँ उस तरीके से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, राइट? ये अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये मॉडल का टाइटल क्या हो सकता है या किस पर्पस के लिए मॉडल बनाया गया होगा या ये ट्रॉफी बनाई गई होगी? कोई आइडिया मुझे दो। बोल सकते हो, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोल सकते हो। आशीष, किस लिए बनाया गया? सर मे बी बिजनेसमैन के लिए बेस्ट। सॉरी, सर आवाज बेस्ट नहीं आई। बेस्ट बिजनेसमैन।
बेस्ट बिजनेसमैन के लिए बनाया सर गया ये अचीवमेंट के लिए तो नहीं है, फ्लाई हाई समथिंग लाइक कि अचीव करते रहिए समथिंग कुछ ऐसा? जो आशीष ने बोला वो भी सही है, जो सूर्या ने बोला वो भी सही है। लड़कियों सर का मैं ब्रेवरी के लिए, हाँ, चित्रलेखा सर ब्रेवरी के लिए बनाया गया हो, किसी के साहस के लिए। साहस के लिए बनाया जा सकता है, ओके। और सर ये विमेन कोई एम्पावरमेंट पे भी हो सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हो सकता है। आपका नाम अननोन में दिखाया जा रहा है। सर पारुल। सॉरी, पारुल। ओके, पारुल, ओके। और कोई? और कोई? नैन्सी, निशा, पल्लवी, गोगिया, शांति प्रिया, क्या हुआ? तनिष्का, बताएं क्या आपको लग रहा है ये किस चीज के लिए ये ट्रॉफी बनाई गई है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रॉफी का मोटिव ये है कि हमें अपने फ्यूचर में और ऊपर मतलब कि फ्लाई करना है, अपने मोटिवेशंस को पूरा करना है जो हमने सोचे हुए हैं। लेकिन ये मतलब टाइटल क्या होगा अगर मैं आपको ये दिखाऊं? क्योंकि होता यही है ना कि आपके प्रोडक्ट और गारमेंट या डिजाइन मार्केट में होता है, ठीक है। जो कस्टमर आप कस्टमर आपको टॉपिक तो नहीं देते कि सर मुझे ना इस टाइटल पे या इस थीम पे गारमेंट चाहिए, राइट। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपके पास कुछ मतलब आपको कुछ प्रोडक्ट दिखता है जिससे आप अट्रैक्ट होते हो और आप उसको कुछ चीजों से रिलेट करते हो। ये कुछ चीज क्या है पता है? आप अगर इम्पल्सिव बायर हो, अगर आपको खुद के लिए खरीदना है तो आप क्या सोचते हो कि ये आपकी पर्सनालिटी, आपके पर्सोना पे मैच करेगी या नहीं करेगी, राइट। हर एक प्रोडक्ट से उसका मोटिव पता चलता है कि वो किस कैटेगरीज के लिए बनाया गया है। तो इसीलिए ये एक जनरल कैटेगरी ही हो सकता है, जैसे इसने बोला बिजनेसमैन के लिए या फिर मोटिवेशन के लिए, फ्लाई हाई टाइप का, या फिर जैसे अभी शिवम ने भी बोला, तो होने का बहुत तरीके से हो सकता है, राइट। ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने आपको, हाँ बोलो, कोई बोला। सर मैं कह रहा था कि ये शायद किसी डिजाइन का क्वालिटी भी हो सकता है क्योंकि नीलेश आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, मतलब आ रही है बट सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। आप टेक्स्ट में लिख दो नीलेश, आप मैसेज कर दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर आर्मी के लिए, आर्मी के लिए ओके, हाँ जो लाइक ब्रेवरी टाइप अबाउट, हाँ ब्रेवरी जो अच्छा। और कोई बोलो। यही प्रॉब्लम है आप लोगों की, आपके पास कॉन्सेप्ट राइटिंग का पूरा कंटेंट है लेकिन आप बोलते ही नहीं हो। जब बोलोगे नहीं, सोचोगे नहीं तो लिखोगे कहाँ से? सर एयरफोर्स प्रॉब्लम आर्मी का क्या है? कोई मैन हो उसके लिए ये ट्रॉफी हो, एयरफोर्स आर्मी मैन। एयरफोर्स आर्मी मैन के लिए हो सकता है, अभी नीलेश ने भी वही बोला है, यह एयरफोर्स के लिए हो सकता है। और जल्दी मुझे बताओ, मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आने वाला हूँ। उससे पहले मैं सारे 27 स्टूडेंट का जानना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में क्या आता है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में फास्ट नहीं आएगा ना तब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे फास्ट, और ना ही फास्ट आप राइटिंग के लिए सोच पाओगे। राइटअप जो कॉन्सेप्ट राइटिंग है उसके बारे में सोच नहीं पाओगे। इसलिए प्लीज जल्दी मुझे हर कोई पार्टिसिपेट करो कि ये क्या है और क्यों है, किसके लिए है। सर रेसिंग के लिए, रेसिंग के लिए। और सर ये उस मतलब कि पर्सन के लिए भी हो सकता है कि जो बर्ड्स, जो उनसे हमारे बर्ड्स होते हैं उनकी केयर करता हो, मतलब कि उनको मतलब कि ज्यादा ही वो करता हो, उनके लिए भी तो हो सकता है ये। जो नहीं बोल पा रहे हैं चैट ऑप्शन यूज करें, अभी चैट ऑप्शन यूज करें और अभी मुझे सब बताएं कि क्या है। तनिष्का ने एयरफोर्स लिखा था,
सुष्मिता ने प्रोटेक्शन बताया, सिमरन ने स्ट्रेंथ बताया। दिस अवार्ड कैन बी, नीलेश लिख रहे हैं, दिस अवार्ड कैन बी फॉर सेंट्रल इंटेलिजेंस बिकॉज यूजुअली ईगल्स symbolize the discipline and sincerity of vigilance in vigilance. ओके, किसी कंपनी का अचीवमेंट के लिए जिसका नाम है एच से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि विंग्स का शेप के सेंटर में शेप दिख रहा है। ओके, टू प्रमोट पीस, अंशिका ने लिखा है टू प्रमोट पीस। ओके, विंग्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विंग्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीडम को। अच्छा, ये बोलना चाह रहे। और बस इतना ही लोग, ज्यादा नहीं। अभी तक 10 लोगों ने भी अपना आंसर नहीं किया। यहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम, राइटिंग स्किल किसी की क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो लिख भी नहीं पा रहे हैं। उनके सामने मैंने मॉडल बना के दे दिया है। अभी आपको निफ्ट के एग्जाम में मॉडल भी बनाना है, लिखना भी खुद है। यहाँ एक काम मैंने कर दिया। सर लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो सकता है, राइट। और कुछ हो सकता है? प्लीज जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर ये ह्यूमन एम्पावरमेंट को लेके हो सकता है अवार्ड, क्योंकि मोस्टली लोग मतलब गर्ल्स को या फिर औरतों को मतलब समझता है कम, तो मतलब उनको यू नो वो करने के लिए। ये कौन लोग हैं जो कम समझते हैं? तो उसके लिए दिया जा सकता है, जैसे विंग्स है तो वो दिखाए कि वो भी उड़ सकती हैं उतना ऊपर ऐसे। ओके, बाय द वे ऐसे जो आपने अभी बोला है कि लोग औरतों को कम समझते हैं, ये आपका राइटिंग ना निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है आपके राइटिंग में, ठीक है। ये जो आपने वर्बली बोला, मैंने वर्बली क्यों बोलने बोल रहा हूँ या लिखने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही आपका राइटअप है, यही राइटिंग कॉन्सेप्ट राइटिंग है, और कुछ नया नहीं आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आप जब बोल नहीं पा रहे हो तो लिखोगे कैसे, राइट? तो इसीलिए मैं आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ, और इसलिए मैंने बहुत कॉमन लिया था। हाँ बोलो सूर्य, बोलो। सर ये कोई बर्ड सेंचुरी के हेड सर मैं ये बोल रहा था, लेकिन इफ इन केस अगर जैसे एक साथ मत बोलो। पल्लवी तुम पहले बोलो, ठीक है? पल्लवी बोलो। यस सर। सर मैं कह रही हूँ कि कोई बर्ड सेंचुरी हो जिसमें कोई हेड हो, उनके लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, उसके लिए मोमेंटो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ ओके, और सूर्य तुम बताओ। सर मैं ये बोल रहा था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बोला, लेकिन अगर हम ऐसा राइटअप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना उस राइटअप में। तो मे भी ये थोड़ा मैं हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये बोलोगे कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ विंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं कि आप मतलब आपको दबाया जा रहा है, इट्स मीन कि आपका जो परसेप्शन है लोगों के लिए निगेटिव है, ठीक है। अब देखो, लोग तो हर तरीके के होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फीमेल में भी सारे लोग अच्छे नहीं होते और मेल में भी सारे लोग अच्छे नहीं होते, राइट? तो हम उसकी बात करते ही नहीं है, उस कंट्रोवर्सी में जाते ही नहीं। हमें सिर्फ अपने डिजाइन के बारे में लिखना है, ना कि लोगों के बारे में। इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा था। ओके, और कोरोना वॉरियर एच से ऑनेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, चलो ठीक है। और आज मैं आपके सामने इतना सारे जो मॉडल लाऊंगा लगभग सिमिलर होंगे, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए ऑब्वियसली, अगर ऑटोमोबाइल होंडा कंपनी अगर अपना लोगो चेंज कर ले तो होंडा कंपनी के लिए लोगो हो सकता है, और होंडा कि उसकी कार चलती नहीं उड़ती है, राइट? तो कुछ भी हो सकता है। आपका एक्सप्लेनेशन आपके हिसाब से पॉजिटिव वे में उस कंपनी को या उस जिस भी पर्सोना के लिए बन रहा है, आर्टिस्ट हो, डिजाइनर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उसको मोटिवेट करने के लिए
आपको जितने भी पॉजिटिव आइडिया या पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं वो सब मुझे आप बताओ वर्बली। लिख नहीं पा रहे हो तो बताओ। अभी अगर आप नहीं बोल पाओगे, अगर आप नहीं लिख पाओगे तो ये आपका जो राइटिंग स्किल है, कॉन्सेप्ट राइटिंग स्किल, वो दूर नहीं हो सकता है। जो मैं करवा सकता हूँ वो वही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि आपके पास सामने मॉडल है बट आप मॉडल के बारे में लिखने या सोचने, जबकि आपके ऊपर कोई भी गन पॉइंट नहीं है, आपको कोई भी इसके लिए नंबर मिल नहीं रहे हैं और ना ही काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कोई भी लॉस नहीं है। बेसिकली प्रॉफिट ये है कि आप सीख जाओगे कि कैसे कॉन्सेप्ट राइटिंग करते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट मेरा, क्यों मैं इसको लाया हूं और क्यों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रॉब्लम है ये नहीं कि आपको नहीं आता है, प्रॉब्लम ये है कि आपको आता है बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। जो आप सोचते हो वो यूनिक है कि नहीं है, ये लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम है आपका परफेक्शन होना ही बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। लोग चाहते कि नहीं मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊं, नहीं हो सर अपन सकता। इसे ओलंपिक्स में भी दे सकते हैं। आप ओलंपिक में भी इसको दे सकते हो और लाइक इट्स डिपेंड कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। कोई भी मॉडल या कोई भी ट्रॉफी या कोई भी चीज दुनिया में कुछ भी जो बना है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मल्टीपल लोगों के, और सारे कॉन्सेप्ट सही हो सकते हैं। मेरा ये पॉइंट है। जैसे आपने जितने भी लोगों ने बोला है वो सारा सही हो सकता है, बशर्ते आपको उस पॉइंट को जो आपने सोच के बोला था उसको लिखना है, थोड़े और डिटेल में लिखना है, उस प्रोडक्ट से कनेक्ट करना है। तो जो कॉन्सेप्ट राइटिंग का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बेसिकली ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको जोड़ना नहीं आता। जैसे मैंने लास्ट अपना बताया था कि मैंने कैसे 5 लाइन के अंदर अपने स्टोरी को कंप्लीट कर दिया, तो वो स्किल आपके पास भी है, बशर्ते आपको उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे होगी? जब तक आप लिखना या सोचना या बोलना ये तीनों चीज एक साथ स्टार्ट नहीं करोगे। पहले सोचोगे, फिर खुद में बोलोगे और पेपर पे लिखोगे, ठीक है। ये डर निकालो कि आप अच्छे राइटर नहीं हो। यहाँ पे कोई पोयम लिखने के लिए नहीं बोल रहा है आपको, या फिर कोई भी हरिवंश राय बच्चन आपको बनने के लिए नहीं बोल रहा है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाते समय जो सोचा था आइडिया, वही चीज को लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट राइट प्रॉब्लम ये है कि आप बोलने से झिझकते हो, आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो परफेक्ट है। तो सोचते हैं आप सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हो आपके लेवल का जो वो भी उसी लेवल में सोच रहा होगा, राइट। तो आप जो सोच रहे हो उसका लिखना और एक्सप्लेन करना या एक्सप्रेस करना जरूरी है, ना कि उसको अपने पास रखना। जैसे मैंने बोला ना कि मैं जब टारगेट बैच में मैं क्या करता हूँ कि मैं सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ आप मुझे प्रैक्टिस करके सेंड करो। सेंड नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, राइट। तो इसलिए प्लीज आप लोग लिखना स्टार्ट करो, जो भी मॉडल बना रहे हो लिखना स्टार्ट करो। आते हैं दूसरा पॉइंट पे जो है फिनिशिंग का पॉइंट, ठीक है। ये ट्रॉफी बेसिकली सारे पॉइंट के लिए वैलिड है जो भी अभी आपने बोला, ठीक है। किसी को ये लग रहा था कि जो मैंने अभी सर को बोला हो सकता है वो ना हो? कितने लोगों को ये लगा? कितने लोगों को लगा? यस कमेंट करें जिनको लगा कि आपका जो आपने मुझे सजेस्ट किया ये हो सकता है, वो आपके मन में था कि शायद ना भी हो। प्लीज मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, यस या नो। जिसको कॉन्फिडेंस था कि यही सही होगा वो नो लिखें, और जिसको लग रहा था कि हाँ गलत हो सकता है 1%, वो यस लिखें।
Yes, sir. No, sir. बस क्या यस सर नो सर? Yes, sir. मतलब no, sir. मतलब नहीं, गलत नहीं हो सकता है for lifetime achievement. ओके, तुम्हें लगता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ही था ये? ओके, एक और मैं आपको देता हूं 1 मिनट सोचने के लिए। आप मुझे इस को देख के बताएं ये किस चीज के लिए डिजाइन किया जा सकता है। मतलब ऐसा अगर आपके दिमाग में है और ये बेस्ट एम्प्लॉय सर। आर्किटेक्चर। बोलते जाइए। मुझे एक काम कीजिए, मुझे चैट में आप बताइए। चैट का रिकॉर्ड मेरे पास रह जाता है, चैट में आप बताएं। मैसेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर। ओके, बेस्ट बिल्डिंग बिल्डर क्या होता है? बॉडी बिल्डर तो नहीं लिखना चाह रहे थे। ओके, बिजनेसेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आर्किटेक्ट, बेस्ट एम्प्लॉय, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन, बेस्ट एडिटर, इनोवेशन, बेस्ट डिजाइनर, बिल्डर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड, बेस्ट आर्किटेक्ट, बेस्ट एमरल्ड रिफाइनरी। ओके, बेस्ट आर्किटेक्ट। ओके ओके, बेस्ट एडिटर। बेस्ट एडिटर अंजलि, आपको लगता है ये बेस्ट एडिटर के लिए बना है, राइट? तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको ऐसा क्या लगा इसमें, मुझे आप बताएं। मैं सबसे पूछूंगा, सिर्फ अंजलि से नहीं। अभी सारे के आंसर आए उसके हिसाब से ही उनको पूछूंगा कि ऐसा इसमें क्या है जो आपको बेस्ट एडिटर के लिए लगा, या फिर आप कैसे इसको बेस्ट एडिटर के लिए रिलेट करोगे। मुझे कहानी बताओ। सर ये थोड़ा सिंपल भी है और यूनिक भी है, और मेरे को इसमें थोड़ा बुक टाइप का लगा कुछ, जैसे बुक्स वगैरह। ओके, बुक वगैरह। ओके, और सर उसमें राइट अप भी लिखा हुआ है। ओके, राइट अप भी लिखा हुआ है। और उसका शेप देख के मुझे ऐसा लगा। ये बुक भी हो सकता है। यस सर। ओके ओके, ठीक है। लेकिन इसको मुझे ना आप राइट अप में लिख के आज सेंड करोगे, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। यस ओके, सर। कोमल ने लिखा फैशन। फैशन कैसे हो गया? सर मुझे इसके एजेस जो है वो थोड़े यूनिक लगे, तो हाँ और बहुत पॉइंटेड एजेस हैं, और थोड़ा हाँ, फैशन डिजाइन हो गया, डिजाइन से रिलेटेड मुझे लगा। कैसे रिलेटेड आपको लगा, लेकिन कैसे? वो सर जैसे ट्राइंगल का एक होता है शार्प एजेस, मतलब कि वो बहुत ज्यादा मुझे बस लगा सर, तो मैंने ओके, मुझे बस लगा। इंटीरियर डिजाइनर सिमरन, मुझे बताएं आपकी कहानी क्या है। सर मेरे को इसमें डिजाइनिंग का थोड़ा लगा, कट वट है तो इसीलिए मैंने सोचा। देखो, डिजाइनिंग का तो पूरा चीज है धरती पे, बिना कट और कट के साथ दोनों डिजाइनिंग ही है। लेकिन इंटीरियर या फैशन या फिर बुक
से कैसे रिलेट कर रहा है, इसकी अपनी स्टोरी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मैं सर ये आपको वुडन टाइप दिख रहा है जो बीच वाला है। हाँ, तो इससे भी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं हम लोग। तो वुडन में कारपेंटर के लिए भी हो सकता है, बेस्ट कारपेंटर ऑफ द ईयर। हाँ, वो भी हो सकता है, बट मुझे मतलब ऐसा लगा। नहीं तो इंटीरियर से आप कनेक्ट करो, मतलब आपको लगा वो ठीक बात है, लगना ही चाहिए। लेकिन मैं क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने मॉडल पे जो आप बनाओगे उसको कैसे लिखोगे, उसका कॉन्सेप्ट राइटिंग कैसे आएगा आपसे, आपके अंदर से जो कॉन्सेप्ट राइटिंग का जो टैलेंट है जो दबा हुआ है वो कैसे निकलेगा बाहर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, शेप को लेके नहीं बताया आई थिंक, लेकिन मैंने ये जरूर बताया कि एज, जो शार्प एजेज होते हैं उनके शार्प एजेज में एक एडवांटेज भी होता है आपके साथ कि वो एलिगेंट होता है, और यहाँ पे डिफरेंट कलर एंड टेक्सचर यूज हुए हैं। ठीक है, that's why you are connecting this all composition with interiors, because in interior normally like a shape and design with color and texture involved, right? इंटीरियर डिजाइन में क्या क्या चीज होती है, बेसिकली आपके वॉल या फिर वॉल का टेक्सचर, कलर, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, राइट? आपके फर्नीचर से लेकर आपके होम डेकोर तक का शेप वो मैटर करता है आपके लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटीरियर डिजाइन को जस्टिफाई कर सकता है, बिकॉज ऑफ देयर आर सो एलिगेंट एंड शार्प एजेज, ट्रायंगल, multi angular shape is there, and there is a also two color and one picture which depict interior design. Okay, and these are a strong element of interior design: shape, color and texture. That's why I am relating this thing with interior designer. Okay, या interior design, right सिमरन? कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ राइटिंग का? यस सर। इसमें 3 एलिमेंट हैं, कलर, टेक्सचर और शेप। ठीक है, ये तीनों मेन एलिमेंट है किसी भी डिजाइन, इवन फैशन डिजाइनर जिसने बोला या फैशन के लिए जिसने बोला उसके लिए भी सेम एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बिकॉज बोथ फील्ड आर रिलेटेड विद डिजाइन, एंड इन डिजाइन फील्ड देयर इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ कलर, टेक्सचर एंड शेप। वो कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, कलर, टेक्सचर एंड शेप? किसी को याद है? प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एलिमेंट ऑफ डिजाइन, सब बोल गए। एलिमेंट ऑफ डिजाइन में मैंने बताया था ये चीज। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डिजाइन याद करो, नहीं याद आ रहा है तो जाके फिर से मेरा वो वीडियो देखो, एलिमेंट ऑफ डिजाइन, फर्स्ट डिजाइन कैरियर लिखना, आ जाएगा वीडियो यूट्यूब पे। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डिजाइन में मैंने ये पढ़ाया हुआ है। ओके, इसके बाद ये एक ऐसा मॉडल है जो आप बहुत सारे चीजों के साथ रखते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आर 3 स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, कलर, टेक्सचर एंड शेप। क्लियर है? ये याद रख लो, ये ब्रह्मास्त्र हो सकता है आपके लिए। अगर कुछ भी ना समझ में आए और लाइक आपकी कहानी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, और आपको लाइक बनाना है और फिनिशिंग के साथ बनाना है, तो कोई मुझे ये बता दे कि ये चीज को बनाने में किसी की भी फिनिशिंग खराब हो सकती है? नो सर। नो सर। इवन मैं आपको एक और सजेशन देता हूँ, इसको मैं पीछे नहीं चिपकाऊंगा। ठीक है, सिर्फ मैं इसको क्या करूंगा, इस शेप में कट करूंगा और ये फोल्ड करके उधर की तरफ 3D इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा, बट ये पीछे से क्या होगा, खाली होगा। ओके, तो क्या ये अच्छा लगेगा? फिनिशिंग होगा? सर आप यस सर फोल्ड करोगे? ये सिर्फ ये जो है ना एज, इसका जो मुड़ रहा है उसको हम कट करके फोल्ड करेंगे, और इसको हम लाइक वो नहीं करेंगे, पीछे से कवर नहीं करेंगे, समझे? ये मतलब क्लोज नहीं होगा।
तो ये आराम से फिनिशिंग भी आएगी, आपके कम टाइम में ये बन जाएगा, और आप इस पे टेक्सचर भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिवन पेपर। आपके पास पेपर होगा, अगर मान लीजिए टेक्सचर क्रिएट करना है तो देयर इज अ वन एलिमेंट कॉल्ड क्ले, क्ले से आप टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? कलर पेपर दिया जाएगा, एक पे आप कलर पेपर चिपका सकते हो, शेप तो है ही ऑलरेडी। तो ये इस तरीके का, इवन अगर आपको लाइक रैम शो भी बनाना हो, ठीक है, या मॉल का भी कुछ मॉन्यूमेंट क्रिएट करना हो, या फिर आपको एक विंडो डिस्प्ले बनाना हो, तो इस तरीके का ना शेप आप आराम से यूज कर सकते हो कहीं भी, और वो एक ना एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दे सकता है, और ये वाला पार्ट को आप हाईलाइट करके अपनी स्टोरी कंप्लीट कर सकते हो। आपके मॉडल में 3 एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है, शेप, कलर एंड टेक्सचर का, ठीक है। और कोई भी अगर आपने लाइक आइकन का शेप लिया है तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कलर कौन सा कलर है, उस कलर से क्या इमोशन आता है या क्या चीज डिपिक्ट होता है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो थोड़ा सा आज के क्लास के बाद इजी हुआ आपका एक्सप्लेनेशन, मॉडल मेकिंग थोड़ा सा इजी हुआ। यस सर। अभी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास क्लासेस और भी है, चीजें और भी धीरे धीरे आसान होगी। आज तो मैंने सिर्फ ये प्रैक्टिस करवाया है राइटअप का। ये राइटअप कॉन्सेप्ट राइटिंग का जो प्रैक्टिस है ना, आज से शुरू हो चुका है आपका। ये मैं हर रोज आपसे ऐसा ही कुछ दूंगा, आपसे पूछूंगा कि आप लिखो। इवन अगले टाइम में मैं आपको 15 मिनट के लिए रेस्ट देके, मतलब आपको रेस्ट नहीं, मतलब बेसिकली मैं खुद को रेस्ट दूंगा उस 15 मिनट में, और आप कॉन्सेप्ट राइटिंग लिखोगे यहीं पे डायरेक्ट अपने चैट बॉक्स में, और वहां पे सेंड करोगे, जिससे मेरे पास मेरे रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। भले ही मैं बाद में रिव्यू करूं, या कुछ लोगों का रिव्यू मैं सामने में भी कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आप तैयार रहें, कुछ भी मैं दिखाता हूँ उसकी कहानी आपके दिमाग में चलनी स्टार्ट हो जाए। अब देखो, ये प्रैक्टिस ऐसे ही होगा, जब तक आप सोचना स्टार्ट नहीं करोगे ना एट द मोमेंट, तब तक होगा नहीं। जैसे आप अगर बनाना स्टार्ट नहीं करते, मॉडल मेकिंग नहीं करते, तब तक आपका मॉडल भी क्लियर नहीं होता, राइट। बट उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए क्लियर होता जा रहा है। या फर्स्ट डे ऐसा मॉडल बना पाते थे जब लाइक फर्स्ट क्लास लिए होगे, या फिर क्लास नहीं भी लिए होगे तो सोचे होगे कि बनाते हैं ऐसा, तो फर्स्ट डे उतनी फिनिशिंग आई थी? नहीं आई थी। आज जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, आज एक लाइक प्राइमरी लेवल पे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन समझा, कलर, शेप एंड टेक्सचर पे हम एक्सप्लेनेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, कितने आसान तरीके से किसी भी मॉडल को बनाया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, अपने हर एक एलिमेंट में उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। ये चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये शायद मुझे भी कोई मेरे टाइम पे नहीं बताया था, ठीक है, और ना ही मुझे लगता है आपके कॉम्पिटिटर को ये सारी चीजें पता होगी। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि ये जब मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो ये वीडियोस का जो लेंथ है, जो ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये लगभग 30 मिनट है। और हमारे ज्यादातर बच्चे 5 घंटे का PUBG गेम खेल लेते हैं, लेकिन वो आधे घंटे का वीडियो नहीं देखते हैं लगातार, ठीक है। ये एडवांटेज है आपके लिए कि अगर मेरा YouTube पे वीडियोज भी जा रहा है, तब भी एडवांटेज ये है कि आपके कॉम्पिटिटर के पास उतना पेशेंस नहीं है कि 30 मिनट का मेरा या 1 घंटे का वीडियो देखें, ठीक है। तो आपके लिए एडवांटेज है अभी भी। दूसरा, मैं फिर से आता हूं अपने PPT पे। ओके, IF डिजाइन। मुझे मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनसे कुछ इनपुट नहीं चाहिए, मुझे अपने नए स्टूडेंट से इनपुट चाहिए कि IF डिजाइन के अवार्ड एक है, ठीक है, जो डिजाइनर को दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया, मान के चलते हैं मैंने नहीं बनाया, किसी ने ये सबमिट किया, तो मुझे चैट में बताएं कि आप इस ट्रॉफी को सेलेक्ट करोगे, या मतलब कितने नंबर दोगे, 10 में कितने नंबर दोगे। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है अभी, लाइक मुझे कॉन्सेप्ट राइटिंग भी नहीं पढ़ना है इसका, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ इसके कितने नंबर आप दोगे, चैट में मुझे बताओ 10 नंबर में आप कितने नंबर दोगे। सारे लोग बताओ मुझे, सारे लोग, मतलब इंक्लूडिंग ओल्ड स्टूडेंट भी।
और बस इतने ही स्टूडेंट का रिप्लाई है। 26 स्टूडेंट हो हमारे साथ अभी कनेक्टेड। 18 श्वेता महानंदा महाश्वेतानंदा 10 में आप 18 दे रहे हो? सॉरी सर, गलत टाइप हो गया। तो मतलब 8 आप दे रहे थे या 1? 8 ये सर। अच्छा 8 दे रहे थे। ओके 10 आउट ऑफ 10। ओके, ये जितने भी 8 से ज़्यादा नंबर दिए ये पुराने स्टूडेंट हैं और 8 तक जो दिए हैं वो नए स्टूडेंट हैं। उसका एक कारण है, मैं आपको नेक्स्ट जब विजुअल्स दिखाऊंगा पूरा तो आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे श्वेता आपने इतना नंबर क्यों दिया उसे, 8 नंबर? सर ये टॉप में सर आईएफ को सर बहुत अच्छे से सर रिप्रेजेंट किया है, मुझे लग रहा है। ओके हाँ आईएफ को कैसे? मुझे तो एकदम सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर पिलर दिख रहा है सर, दिख रहा है लेकिन मुझे अच्छा लगा सर इसमें। अच्छा आपको अच्छा लगा, ठीक है कोई हाँ। नहीं। और सूर्य आपका क्या कहानी है? सूर्य जी ने भी नंबर सूर्य का आवाज नहीं आ रहा, कोई नहीं शांति। और बाकी ये बहुत सिंपल और सोबर लग रहा है, ठीक है। ओके सिंपल एंड सोबर लग रहा है। शांति आप क्या कहना चाह रही हैं? सर इसके जो लाइन क्रिएट हुए एजेस के पास 2-3 एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट हुआ है सर, वो थोड़ा अलग लुक दे रहा है, अदरवाइज ये सिंपल है। ओके आपको लगता है निफ्ट के एग्जाम में अगर इतना सिंपल बना देंगे तो कोई देखेगा? किसको लग रहा है, मतलब नए स्टूडेंट में से इतना सिंपल आप बनाओगे देखा जाएगा आपका मॉडल? कंसेप्ट अच्छा होगा तो स्टार्ट। अगेन डिपेंड करता है, कोने में आप बैठे हुए हो तो ऐसी गलती मत करना। डिजाइन बहुत ही क्रिएटिव है बट कोने में अगर बैठे हो तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा है बट इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर कि जब आपको 1000 इसलिए 8 दिया मैंने, ठीक है। सर अगर वो कॉर्नर में होगा तो फिर क्या मतलब वो उसके मॉडल को ज्यादा अटेंशन नहीं मिलेगा? यही मेरा पॉइंट है। आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने आंसर ही दिया है बेसिकली। वो अटेंशन नहीं मिलेगा अगर दूर से सिंपल दिखेगा, सिंपल एंड सोबर दिखेगा, उसको उतना अटेंशन नहीं मिलेगा। उसको लगेगा कि मे बी ये तो सिंपल ही है, दूर से भी दिख रहा है बट एग्जैक्टली ये सिंपल था ही नहीं। मैं आपको इसका पूरा पिक्चर दिखाता हूँ। जब अगर सामने से कोई इसको देखेगा तो उसको 10 में 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वो कैसे मिलेंगे दिखा रहा हूँ। मुझे पता लग गया, हाँ मुझे लग गया सर पता। यस सर पता लग गया अभी। ये कितना सिंपल डिजाइन है। वो इस डिजाइन को किसी को भी बनाने में हार्डली 20 मिनट लगेगा और मतलब मस्त वाली फिनिशिंग आएगी। यस सर राइट, किसी को इस बात में कोई डाउट नहीं है मुझे लगता है। और इसमें उसको और ऑब्वियसली ये जो डिजाइन बनाया है जिस डिजाइनर ने, उसने काफी मेहनत किया होगा, काफी सोचा होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन सोचा होगा पहले, बाद में उसने सिंपल करते 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 यहाँ पे आया होगा, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता है डिजाइन लाइन में क्या होता है कि जब हम आइडिया लगाते हैं, आइडिया सोचते हैं, जनरेट करते हैं तो पहले कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा वाव बनाने के चक्कर में बहुत खतरनाक वाला वाव बना देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये लगता है कि यार ये आइडिया ना सिर्फ मुझे ही समझ में आएगा, सामने वाले बंदे को तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो डिजाइनर है नहीं। तो फाइनली कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो यूनिक भी हो, वाव भी हो और सिंपल भी हो। तो ये कॉम्बिनेशन है यूनिक, वाव एंड सिंपल का। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर, आपने पिछली बार फ्लावर पॉट के लिए बोला था कि एंगल, लेकिन अगर वो हमारा ऊपर से देखेंगे ही नहीं तो आईएफ तो दिखेगा ही नहीं हमारा। तो मैंने अभी भी तो यही बोला है कि आपका कॉर्नर में अगर आपका सीट है तो टॉप व्यू तो उनको मिलेगा नहीं। तो ये भी मत बनाना जब अगर आपका कॉर्नर में सीट हो तो। मैंने अभी भी यही बोला है,
कि कॉर्नर की सीट वही पे वही मतलब ये मत मतलब वही बनाना, था कि कॉर्नर सीट पे क्यों ना बनाए, वो मतलब अब समझ आ गया क्योंकि बिल्कुल। हाँ टॉप व्यू नहीं उनको सर मिलेगा, राइट। हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर वो क्या पास से देख के इसे मार्किंग नहीं करेंगे, दूर से देख के बस मार्किंग करेंगे? देखो नंदा, प्रॉब्लम क्या है कि हमें नहीं पता है कि वो कैसे मार्क करेंगे कि नहीं करेंगे। हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके चल रहे हैं, जो कि आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हर कोई अपने प्रोफेशन जो है ना, मतलब टीचर, पुलिस, डॉक्टर, उससे पहले हर कोई एक इंसान है, और एक इंसान में जितना पॉजिटिव और निगेटिव चीज हो सकता है वो सबके अंदर है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक पोजीशन है, लाइक अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं ना, तो आप सिंपल भी बनाओगे तो वो मतलब नोटिस में आ ही जाएगा। होता है ना कि बहुत बार आप देखते होगे। अच्छा आप एक बात बताओ, बैक बेंचर आप जानते हो बैक बेंचर क्या होते हैं? हाँ सर, अजय सर पीछे बैठते हैं हमेशा। तो इन बैक बेंचर क्या होते हैं बेसिकली? कोई इंटेलिजेंट बच्चा बैक बेंचर होता है? नो सर। यस सर। यस सर, होता है सर, होता है। तो होते हैं सर, पर वो तुम नजर नहीं आते। अच्छा मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ये जनरल फैक्ट है कि जो बैक बेंचर हैं उनके लिए कभी भी आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते हो। आपको लगेगा कि वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मतलब पीछे इसीलिए बैठते हैं, राइट। जिनको लाइक यस सर, पोटेंशियल होता है या जिनमें कॉन्फिडेंस होता है वो आगे बैठते हैं, यस सर। ठीक है। इसलिए आगे बैठने वाला बंदा अगर चोरी भी करता है ना, तो जो इन्विजिलेटर होता है एग्जाम में, वो कभी भी आगे वाले को नहीं देखता, वो पीछे वाले पे ही नजर रखता है। इसलिए पीछे ही वाला हमेशा पकड़ाता है। चोरी क्लास में सब लोग कर रहे होते हैं। तो ये मैं ह्यूमन नेचर की बात से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इट्स ए ह्यूमन नेचर कि अगर आपका कोने में होगा तो अटेंशन आपको एक्स्ट्रा अचीव करना पड़ेगा। समझ ओके रहे हो सर। नंदन? हाँ सर। आपको मतलब ये नहीं सोच के आना है कि बगल मतलब सामने वाला तो मेरे से भी सिंपल बना है, उसका एक गुड लक भी है कि वो सामने में बैठ गया है। उसका लाइक मॉडल कितना खराब भी होगा ना, फैकल्टी को देख के अगर उल्टी भी आ जाए तब भी उसको देखना पड़ जाएगा क्योंकि वो उसके सामने था। लेकिन आपके साथ तो क्या है, कॉर्नर वाली अगर सीट मिल गई तो आपको ये सारा देखो, ये सारे ना यही मैं बताता हूँ, ये सारा कोई भी कोचिंग नहीं बताएगा, बट हम लोगों के साथ एक्चुअली में हुआ है। मैंने देखा है, मेरा लाइक निफ्ट के अंदर जब मैं जूरी प्रेजेंटेशन जूरी के लिए प्रोडक्ट अंदर रख देता था, इसी तरीके से होता था जैसे आज आपका सिचुएशन टेस्ट होगा, ठीक है। तब मुझे पता चला इन सारी बातों का। लाइक जैसे आप आज कर रहे हो प्रिपरेशन, आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था उस समय, ठीक है। बट जब मैं निफ्ट में गया तब मुझे पता चला कि लाइक कॉर्नर में बैठना या कॉर्नर में आपका मॉडल डिस्प्ले करना कितना खतरनाक हो सकता है। एक बार लाइक फैकल्टी को मुझे अच्छे से याद है कि मेरा एक कॉर्नर में डिस्प्ले लगा हुआ था और फैकल्टी वहां तक गई नहीं। मतलब मैं देख रहा था लाइक हमारे दरवाजे पे ना एक शीशा होता था जिसपे अंदर आप देख सकते हो अंदर। तो मैं देखा कि मेरा जो मार्किंग हुआ है 20 फीट की दूरी से हुआ है। अब बताओ जो डिटेलिंग मैंने दिया था वो क्या 20 फीट की दूरी से दिख सकता है? उसमें भी बंदे ने चश्मा लगाया हुआ था। तो सोचो मतलब, तो ये बैड लक तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो उस बैड लक के लिए क्या हम अपना एक साल खराब करेंगे? नहीं, हमें अपने लाइक प्रिपरेशन को उस हिसाब से लेना पड़ेगा कि भाई अगर मेरा कॉर्नर सीट मिल गया है तो कॉर्नर के लिए भी एक अलग स्ट्रेटेजी है कि आपको एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे लोग आपके मॉडल तक आए। ऐसा सिंपल एंड सोवर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा जिसका टॉप व्यू से ही पूरी क्रिएटिविटी निकल के बाहर आ रही है और साइड व्यू और स्ट्रेट व्यू से नहीं आ रही है, राइट। लेकिन अगर आपका सामने है, अगर आप ऐसा मॉडल बनाते हो तो आपको लाइक पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, इस तरीके का मॉडल कौन बनाना पसंद करेगा? सर मैं। सर बहुत टाइम टेकिंग नहीं है? सर एक बहुत टाइम मिलेगा तो जरूर बनाएंगे। देखो ये वाला पीस जो है वो टाइम तो नहीं लेगा, बट ये वाला बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है।
और बाद में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा पता है, मैं बताता हूँ आपको कि जब आप गोल बनाओगे ना तो आपका गोल का मेजरमेंट इतना बड़ा हो जाएगा या इतना छोटा हो जाएगा कि ये परफेक्शन जो है वो नहीं आएगा। तो 1.5 घंटे का जो होता है ना कैपेसिटी, उसको ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। वो 1.5 घंटा बेचारा 1.5 घंटा ही रहेगा। मैं 2 घंटा क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आधा घंटा आपका राइटअप का है, सोचने का है, आपको मतलब आधे घंटे आपके ब्लैंक जाने वाले, मतलब समझ रहे हो ना कि आपको कॉन्सेप्ट राइटिंग भी लिखना है, इन लास्ट 15 मिनट पहले सोचना भी है, उससे भी 5 मिनट पहले आराम से सांस लेना है, क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना है, सबको बना लेने दो, मतलब सारे डिसीजन हो जाने दो कि क्लास में सब लोग क्या बना रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कहानी। ठीक है? यस तो आज के क्लास में मैंने क्या क्या सीखा सर? राइटअप मेन है, दूसरा कलर, टेक्सचर और शेप को हम किसी भी चीजों से जोड़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और सिंपल वे में भी अपना मॉडल बना के अच्छे नंबर ला सकते हैं। बट सिंपल एंड सोबर लुक कॉर्नर वालों के लिए नहीं है। ठीक है? मॉरल ऑफ द स्टोरी यही लाइन था। ठीक है? यस क्लियर है ना? ओके। तो अब हम क्या करेंगे, आगे का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि अब एक एक प्रोडक्ट जो बना रहे हैं बिना सोचे तो पहले नहीं बनाएंगे। ठीक है? आज से आपकी प्रैक्टिस में थोड़े से चेंजेज आएंगे, मतलब आपके प्रैक्टिस करने के तरीके में चेंजेज आएंगे। तरीका ये होगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अब ऐसे ही गूगल का फोटो देख के प्रैक्टिस नहीं करना है। पहले आप एक ड्राइंग करोगे, ड्राफ्ट बनाओगे अपने लेआउट का। ठीक है? तो उससे भी ये आइडेंटिफाई होगा कि आप अपना जो आइडिया विजुअल आपके दिमाग में जो है उसको पेपर पे ट्रांसफर करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही हम सीखेंगे। दूसरा कि आप उसको, एक सेकेंड बोलू, आप अपना माइक ऑफ रखें। तो उसके बाद आप करोगे क्या कि उसको ड्राइंग कर लिया आपने पेपर पे। ओके? उसके बाद आप करोगे कि अब जो मॉडल बनाओगे उसको अपने टाइम जोन में 1 घंटे का रखो। अभी 1 घंटे का रखोगे तो एग्जाम में 1.5 घंटे का हो जाएगा। तो अपना जो भी आइडिया है 1 घंटे के अंदर रखना सीखो। ठीक है? तो मतलब आपको बहुत मॉल जैसा कुछ नहीं क्रिएट कर लेना है, मतलब इतना ही करना है जितना आपकी लिमिट है, जितना आप बना सकते हो। मैंने बोला कि बहुत सारा चीज करने से अच्छा है, मतलब अधूरा छोड़ के आने से अच्छा है कि एक सिंपल चीज पूरा कर गया है। ठीक है? जिसमें आपके मान लो एक ये कुछ ऐसा ही होगा कि अलजेब्रा का आपको फॉर्मूला पता है, आपको क्वेश्चन मिल गया, आपको आंसर भी पता है कैसे करना है, और उसका स्टेप लिख के बीच में छोड़ के आ गए, फाइनल आंसर तक लाए ही नहीं, तो क्या उस पर आपको मार्क मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वैसे ही कोई भी अधूरा प्रोजेक्ट अगर आप छोड़ के आते हो तो आप भूल जाओ कि इस साल आपका होने वाला है। ठीक है? तो इसलिए क्या करना है कि हमें जो पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में जो आया है उसको ड्राइंग करनी है, रिफाइन करना है। रिफाइन करने का क्या सेंस है कि फर्स्ट जो इम्प्रेशन हमारे दिमाग में आई है, फर्स्ट थॉट या फर्स्ट आइडिया, उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, सेकेंड थर्ड पे जाएंगे, फिर अपनी लिमिटेशन देखेंगे कि हमारे पास 1 घंटा में क्या पॉसिबल है। ठीक है? आज से ऐसे ही प्रैक्टिस करो, उसको बनाओ, ट्राई करो 1 घंटा में बनाने का। अगर 1 घंटा 15-20 मिनट बन रहा है तो आप वो नोट डाउन करो कि ये आपकी अभी की स्पीड है, आपको आइदर मॉडल में चीजें कम करनी है या फिर अपनी स्पीड बढ़ानी है, 2 ही चीज हो सकता है। ठीक है? उसके बाद आप उसका राइटअप लिखो। राइटअप में आप कैसे कनेक्ट करोगे, जो आपने शेप उसमें मेंशन किया है, जो आपने कलर या टेक्सचर या कुछ भी वहां पे आपने जो मेंशन किया है, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसका कुछ सॉल्यूशन दिया है वो भी हो सकता है। ठीक है? वो यूनिक कैसे है ये आप बता सकते हो, हाउ इट इज यूनिक। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। ओके? तो आज से प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। कल और परसों आई थिंक
एक सेकंड में डेट देख लेता हूँ। होली कब है? सर मंडे परसों। मंडे हमारे यहाँ भी परसों ही है। ओके, तो कल और परसों की छुट्टी हमारे तरफ से। हम लोग 30 तारीख को तो ट्रेन है मेरी। ओके, तो एक काम करेंगे, 30 तारीख का क्लास थोड़ा सा प्रीपोन कर लेंगे, मतलब सुबह का टाइम कर लेंगे, 4 बजे तक नहीं करेंगे, उसको ट्राई करेंगे कि 1 बजे से स्टार्ट कर लें, ठीक है, 30 तारीख को। ओके, लेकिन उससे पहले जो मैंने अभी स्टेप बताया प्लीज उसको फॉलो करें और वैसे ही आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। राइट नंदन मैडम? सर हाँ हाँ बोलो। जो हम लोग ड्रॉ करेंगे डिजाइन, उससे कलर करना जरूरी है? नहीं, कलर करना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आप हल्का हल्का दिखा देना जो कलर पेपर आप यूज कर रहे हो, क्योंकि अगेन आपके एक्सप्लेनेशन में कलर तो इन्वॉल्व है ना, तो इसलिए मतलब मैंने दिखाया ना, कितना बेसिक ड्राइंग दिखाया था, याद है आपको? भूल गए? तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। यस सर। एकदम प्लेन ड्राइंग करनी है, सिंपल। आपको ड्राइंग करने के आपको पैसे मिल ही नहीं रहे, मतलब नंबर मिल ही नहीं रहे, ठीक है? आपको मिल रहा है क्या? मॉडल बनाने पे। ओके, देखो कितना सिंपल है। ये क्लास 2 का भी बच्चा, या फिर मैं क्लास 2 में भी इससे अच्छा ही ड्राइंग करता था, बट मुझे इतना ही ड्राइंग करने से काम चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा मॉडल अच्छा होना चाहिए ड्राइंग से ज्यादा, ठीक है? क्लियर है? ओके, देन आप प्रैक्टिस में लग जाएं, राइट अप लिखना शुरू कर दें। कोई जरूरी नहीं बहुत ही प्रोफेशनल एडिटोरियल हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरह राइटिंग स्किल डेवलप करना। आपको जो समझ में आ रहा है वैसे ही आप लिख ले, ठीक है? और आप मुझे भेजते रहें, मतलब लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भेजना। जब तक भेजोगे नहीं तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आप लोगों का स्टैंडर्ड एग्जैक्टली कहाँ पे है, निफ्ट से बाहर या निफ्ट के अंदर या निफ्ट के टॉप रैंकर में, ठीक है? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों में से जितने भी हमारे साथ कनेक्टेड हो, होपफुली टॉप 100 में सारे लोग आ जाओ, ठीक है? ट्राई यही रखना है टॉप 100 में आने का, जिससे आपको फैशन डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन या ज्वेलरी डिजाइन, जो भी आपका सपना है वही आपको मिले और आपका मनचाहा सेंटर आपको मिले। हमें कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, तो प्लीज आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज करने का जो आदत हो अगर, तो हटा देना, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज करता है वो कभी भी लाइफ में टॉप पिक पे नहीं पहुंचता है, ठीक है? तो आप सोच लो कि ये 10 दिन ही है ये डिसाइड करने को कि आपको निफ्ट दिल्ली फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट मिलने वाला है या नहीं, ठीक है? या निफ्ट कोलकाता या निफ्ट मुंबई फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट मिलने वाला है या नहीं, राइट? ओके, आज के लिए बाय बाय एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट परसों। मैं आपको अपडेट कर दूंगा एग्जैक्ट टाइमिंग, ठीक है? तब तक आप बनाए। हाँ बोलो सर, आपने कहा था कि अगर एग्जाम में मॉडल गंदा बना और मैं बताऊंगा कि एक स्टेप बताऊंगा कि तुम्हारा पक्का ही होएगा अच्छा वो मॉडल। सर आपने वो स्टेप नहीं बताया अभी। आज मैंने बोला जो स्टेप बताऊंगा आपका अच्छा होगा। हाँ जी सर, आपने बोला था स्टार्टिंग में, मेन यही बोला था। अच्छा, मैं आपको लग रहा है कि मैंने नहीं बताया? एक सेकंड में फिर से दिखा देता हूं। सर बताया है सर, शायद मैंने देखा नहीं। कोई नहीं, शिवम ने इसलिए तो माइक ऑन नहीं, कैमरा ऑन नहीं किया, वो पता नहीं पबजी खेल रहा है। नहीं सर, मैं पबजी नहीं खेलता। ये मैंने बताया है। ये आपको लगता है ये फिनिशिंग इसमें कहीं पे भी गड़बड़ होगी? ये एक ऐसा है प्रोडक्ट या ऐसा आप शेप है, आप ऐसा ही नहीं, मतलब इसका कोई भी वेरिएशन बना सकते हो, कोई भी ट्रायंगुलर को आप मिक्स कर सकते हो, डिफरेंट शेप को मिक्स कर सकते हो, बट आपको इस तरीके का अगर कुछ बनाते हो तो आप
मतलब तरीके के चीजों से इसको कनेक्ट करके जस्टिफाई कर सकते हो। यही मैंने बताया था आज के। यस सर, ये तो सुना था। ठीक है, याद आ गया? हाँ जी, हाँ जी, आ गया। ओके, चलो ठीक है, आज के लिए बाय बाय। एंड प्लीज अपडेट करते रहना मुझे, क्या क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, मैं देखता रहूंगा। ठीक है, ओके सर। गुड बाय सर। गुड बाय। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। टाइपिंग कितना